राधे राधे। फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कुछ समय बाद मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और अलग तरह का इरिटेशन, पेन, आवाज़ भी भारी हो गई थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो मैंने उन्हें बताया। उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए और कुछ स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी बुलाया, पर जितने भी दिन में रही कुछ उसका डायग्नोस नहीं हो पाया और मुझे डिस्चार्ज करने का टाइम भी आ गया था। बाकी सारे जो भी टेस्ट और जो भी फॉलोअप में होना था वो हो चुका था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई है। तब उन्होंने ऐसे ही, मैं निकलने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले, उन्होंने एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भेजा रूम में और उन्होंने फिर अपने जो उनकी केबिन थी उसमें बुलाकर मेरा एक टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो भी उनको पूछना था वो उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने जब प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिखना शुरू किया तो उसमें उन्होंने एसिडिटी की मेडिसिन लिखी। कुछ टाइम से मैं एसिडिटी की जो पेंटासिड होती है मॉर्निंग में लेते हैं, बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी। तो कुछ टाइम से वो किसी वजह से मैं नहीं ले पाई थी और मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ये इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई है। और उन्होंने जो कहा साथ में वो मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ। वो बहुत सीनियर डॉक्टर थे, बहुत एज थी उनकी, एक्सपीरियंस थे बहुत। और वो जब मेरे रूम में आए थे तो उनको देखते ही मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और ये कहा कि ना, आप वज्रासन किया करिए। अपोलो के डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अलग लगा और अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि वज्रासन करना चाहिए डाइजेशन के लिए, ये हम सबको पता है और मैं बचपन से योगा करती आई हूँ और वज्रासन भी मैं करती थी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये चीज़ें ना हम स्लिप कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि इसकी वजह से हमारा डाइजेशन या किसी भी आसन, कोई एक्सरसाइज की वजह से हमारा ये इशू कंट्रोल में है। तो जब उन्होंने मुझे कहा तो जो मैं भूल गई थी या ध्यान नहीं था मुझे, एकदम से मुझे वो क्लिक हुआ कि इन्होंने कहा है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैंने उसे अपने डेली रूटीन में फिर से स्टार्ट कर दिया। तो मुझे आपसे यही शेयर करना था, एक तो कि अगर इस तरह के सिम्टम्स जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो ध्यान रखें। और आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है तो वज्रासन ज़रूर करें खाना खाने के बाद, दोनों टाइम नहीं तो तीनों टाइम, जब भी जितनी बार भी आपके लिए पॉसिबल हो ज़रूर करें। क्योंकि योगा एक्सपर्ट और हम आपस में एक दूसरे को तो कहते रहते हैं, पर मुझे जिन्होंने कहा उनका सुनने के बाद ये ज़्यादा मेरे ऊपर असर हुआ। बात वही है ना कि कहा किसने है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप चाहें तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। बस मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।